दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर पाकिस्तानी यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया और उसको बराबर जवाब भी दिया गया है। क्या आप इस पर मजीद रोशनी डालें? देखिए, ये पाकिस्तान की आदत हो चुकी है कि वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इसी तरह से गलत इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में है मुनीर अकरम, उनकी तरफ से एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। जब उनकी बारी आई स्पीच देने की यूएन जनरल असेंबली में, जब एक सेशन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हालांकि भारत ने कड़े शब्दों में जवाब दिया है और भारत ने कहा है कि चाहे पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ भी सोचे, जम्मू कश्मीर की का जो यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है वो भारत का अभिन्न और अटूट अंग है। और साथ ही साथ ये भी कहा है भारत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कि हम उम्मीद नहीं करते हैं उस डेलीगेशन से जो भारत के प्रति इनसिक्योरिटी रखता और नफरत रखता हो भारत के खिलाफ, उनसे हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि हर ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान को बोलने का मौका मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो यूएनजीए हो, चाहे वो यूएनएचआरसी हो या कोई और मंच हो, हर बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। हालांकि हम ये देख चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार पाकिस्तान की कोशिश रही है कि कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, लेकिन हर बार उसने मुंह की ही खाई है। और आज भी हमने देखा है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। बिल्कुल शैलेंद्र, वहीं अगर हम बात करें कि क्योंकि कंटिन्यूअसली ये बात को बार बार उठाने की कोशिश पाकिस्तान की रहती है, ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी का कैसा रिएक्शन होता है? क्योंकि हिंदुस्तान भी करारा जवाब देता है, तो इस पर जो इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी है वो कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर किसी को अपने बात रखने का मौका मिलता है। और हम ये हर बार देखते हैं कि पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाता है कि वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए करता है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि भारत सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बायलैटरल तरीके से तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान एक सही माहौल पैदा करे। लेकिन ऐसे में हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान को ट्रैक्शन नहीं मिला है। 2019 के बाद से लगातार वो कोशिश करता रहा है इस मुद्दे को उठाने की। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ कह दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अकेला खड़ा है। तो अब ऐसे में हमने देखा है कि एक तरफ जहां 2 ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते थे, जिसमें टर्की और मलेशिया शामिल है। और हमने ये भी देखा है कि हाल ही में जब आतंकी मक्की को यूएन में सैंक्शन किया गया, यूएनएससी में सैंक्शन उस पर लगाए गए थे, उसके बाद तुरंत टर्की ने भी उस पर सैंक्शन लगाए थे। उससे ये साफ था कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ा है। और अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का जो हब है, जो पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री है, वो पूरी दुनिया उस बात को जानती है। तो ऐसे में कश्मीर मुद्दा सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जो पाकिस्तान बार बार उठाता रहता है, लेकिन उसमें कामयाबी उसको नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वादी के मुख्तलिफ